एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कांग्रेस को एक तरफा शिकस्त दी है। कांग्रेस ने कई सीटों पर अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा था। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश की थी। 3 पूर्व मंत्री थे, एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट रहा। लेकिन बावजूद उसके अविनाश, कांग्रेस कमाल नहीं कर पाई। 11 में से सिर्फ एक सीट, कोरबा की सीट हाथ आ पाई। देखिए, चौबीस का लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ की साय सरकार के लिए पहला बड़ा टास्क था। मोदी की गारंटी को आगे कर चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी 2019 के मुकाबले एक सीट ज्यादा जीती। हालांकि एक बार फिर क्लीन स्वीप करने से चूक गई। इस जनादेश पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इंडिया गठबंधन के थोड़े बहुत झूठ का असर चल गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने भी जनता का आभार जताया। तो कांग्रेस ये कहती रही कि जनता ने बीजेपी और पीएम मोदी को नकार दिया। मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। झूठ का सहारा लिए हमको लगता है कि थोड़ा बहुत इनके झूठ का असर चल गया। बहुत ही और अच्छे वातावरण में छत्तीसगढ़ के चुनाव भी हुए और चुनाव आयोग को भी धन्यवाद है। हमारे मतदाता भाई बहनों को भी धन्यवाद मैं अभी दे रहा हूँ। बिलासपुर के जनादेश का स्वागत करता हूँ। जनता का आभार करूँगा। जनता ने बहुत सारे मत दिए, खूब सारा वोट दिया है, बहुत आशीर्वाद इसने दिया है। और मैं जब जहाँ गया, जिस गांव में गया, जनता मेरे साथ चली। माताओं बहनों बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। कोरबा के बाद छत्तीसगढ़ में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो राजनांदगांव सीट रही, जिसे जीतने के लिए कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर दांव खेला था, जो सफल नहीं हुआ। इसी तरह कांग्रेस सरकार में 3 पूर्व मंत्री रहे कवासी लखमा बस्तर से, ताम्रध्वज साहू महासमुंद से और शिव डहरिया जांजगीर चांपा से चुनाव हार गए। दुर्ग से बीजेपी के मौजूदा सांसद ने 2019 के मुकाबले बड़ी मार्जिन से चुनाव जीता। तो रायपुर में कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी के इस मजबूत किले में कांग्रेस को सेंध लगाने नहीं दी। नहीं है, ये तो जनता अगर एक ही पार्टी हमेशा जीतती रहेगी तो लोकतंत्र कहाँ है? तो लोकतंत्र में ये परिवर्तन होते रहता है। विपक्षी जो भ्रम फैलाने की प्रयास कर रहे थे, जो कुछ भ्रांतियां वो लोगों के बीच में बांट रहे थे, उसके भ्रम में कुछ क्षेत्र के लोग आ गए और उसके कारण जो जनादेश मिलना था वो नहीं मिल पाया। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है, तब से यहाँ की 11 सीटों पर बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर 20 साबित हुई है। इस बार वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 52% से ज्यादा वोट मिले, तो कांग्रेस को 41% वोट मिले। हालांकि बीजेपी 2014 के बाद पहली बार सभी ट्राइबल सीट जीतने में सफल रही। ऐसे में सीएम साय का कद जरूर बढ़ेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।